प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम मृगशिरा नक्षत्र, मिथुन राशि और मिथुन लग्न में जन्म लेने वाले लोगों के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसे जातक जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, इनकी मिथुन राशि है और इनका मिथुन लग्न में जन्म भी हुआ है, इनका स्वभाव कैसा होगा, इनका व्यक्तित्व कैसा होगा, इनका करियर कैसा होगा, किन किन क्षेत्रों में रोजगार की अधिक संभावनाएं होंगी और कौन कौन से क्षेत्र इनके लिए सुविधाजनक होंगे। दर्शकों, रोजगार तो सब करते हैं, व्यापार तो सब करते हैं, जीविका चलाने के लिए हर व्यक्ति कुछ न कुछ करता है, लेकिन उसी का जीवन सफल है जो जिस व्यवसाय में है, जिस रोजगार में है, जिस नौकरी में है, उसमें आनंद महसूस करे, हंसते मुस्कुराते हुए कार्य करे, उसी का जीवन सफल है। तो मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए कौन सा क्षेत्र आनंदित करने वाला होगा, कौन सा क्षेत्र उपयुक्त होगा और इनका सकारात्मक पक्ष क्या होता है, नकारात्मक पक्ष क्या होता है, क्या क्या खूबियां इनमें होती हैं और क्या क्या कमियां होती हैं और क्या उपाय हैं जिनको करके ये अपने जीवन को और भी सुखद बना सकते हैं, और भी मंगलमय बना सकते हैं। इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए एक नज़र आज के पंचांग पर डालते हैं। आज 12 जनवरी 2025 दिन रविवार है। आज पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। पूरा दिन चतुर्दशी रहेगी, रात 4:32 तक चतुर्दशी तिथि भोग करेगी, उसके बाद पूर्णिमा लग जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो आज मृगशिरा नक्षत्र है। दिन में 11:08 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। राहु काल आज 4:30 बजे से 6 बजे शाम तक रहेगा। अगर हम आज किए जाने वाले कार्य के विषय में चर्चा करें तो आज रोग विमुक्त स्नान के लिए सबसे अच्छा दिन है। रोगी को आज स्नान कराएं, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। यात्रा आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना उपयुक्त नहीं होगा। पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचें। अगर बहुत आवश्यक हो तो पान चबाते हुए यात्रा करें। यात्रा पर निकलते समय पान मुंह में डाल लें। कूचते हुए यात्रा करें तो बहुत हद तक यात्रा आपकी सफल होगी। आज हम मृगशिरा नक्षत्र पर चर्चा कर रहे हैं। 3 बिंदु हैं: मृगशिरा नक्षत्र, मिथुन राशि और मिथुन लग्न। मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक दृढ़ निश्चयी होते हैं। इनका पहला गुण है कि ये दृढ़ निश्चयी होते हैं। जिस विषय पर निश्चय कर लेते हैं फिर उससे डिगते नहीं। एक बार निर्णय कर लिया तो उससे हटने वाले नहीं हैं। हिम्मत और लगन से कार्य करते हैं। 2 चीजें बहुत आवश्यक हैं, हम दृढ़ निश्चय करें और हिम्मत और लगन से कार्य करें तो निश्चित रूप से सफलता चरण चूमती है। तो ये हिम्मत और लगन से काम करने वाले भी होते हैं। अध्ययन में अधिक रुचि लेते हैं। विद्यार्थी अगर हैं तो ये किताबी कीड़ा होते हैं। मृगशिरा नक्षत्र के जातक सामाजिक जीवन में बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं। ये समाज से जुड़ कर रहते हैं, सामाजिक होते हैं। सामाजिक कौशल, कला कौशल, गायन, वाद्य आदि के क्षेत्रों में ये महारत हासिल करते हैं और इनमें अच्छी रुचि इनकी होती है। एक कुशल अभिनेता हो सकते हैं, एक कुशल प्रवक्ता हो सकते हैं। बोलने की कला इनमें होती है। किसको कैसे आकर्षित करना है, किसको किस भाषा से आकृष्ट किया जा सकता है, ये इनमें जरूर पाई जाती है। ये गुण इनमें विशेष रूप से पाया जाता है। मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक संचार, यात्रा और कला के क्षेत्र में अधिक सफल देखे जाते हैं। अगर हम इनके रोजगार की बात करें तो यात्रा से संबंधित रोजगार इनको बहुत पसंद है। पर्यटन से संबंधित रोजगार इनको बहुत पसंद है। ये पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। संचार के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं और अनुसंधान का क्षेत्र इनका विशेष रुचिकर क्षेत्र होता है। किसी विषय की गहराई में जाकर के
उसके विषय में जानना इनके लिए बहुत प्रेरणादायक होता है। ये अनुसंधान के साथ साथ अध्यापन कार्य, लेखन, कला का क्षेत्र, कवि और पत्रकारिता का क्षेत्र भी इनके लिए उपयुक्त होता है। मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बहुत मेधावी होते हैं, सुंदर होते हैं और चंचल प्रवृत्ति के होते हैं। अगर मंगल, बुध और शुक्र कुंडली में अच्छी पोजीशन में है तो इनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों वंदनीय होता है। व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों लोगों के आकर्षण का केंद्र होता है। कब? जब कुंडली में मंगल, बुध और शुक्र की पोजीशन अच्छी हो। क्यों? क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं और मृगशिरा नक्षत्र के देवता चंद्रमा हैं और मृगशिरा नक्षत्र वृष और मिथुन राशि को जोड़ने की कड़ी है। मृगशिरा नक्षत्र दो चरण मृगशिरा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण मिथुन राशि में आते हैं और पहले के 2 चरण वृष राशि में आते हैं। इसलिए मृगशिरा नक्षत्र वृष और मिथुन राशि को जोड़ने का सेतु है, सेतु का काम करता है। मिथुन लग्न अगर आपकी है, मिथुन राशि है, मिथुन लग्न में जन्म लेने वाले जातकों के लिए शुक्र, शनि योग कारक होते हैं। लग्नेश होने के कारण बुध भी योग कारक होता है। मिथुन राशि के स्वामी बुध, तुला राशि के स्वामी शुक्र और कुंभ राशि के स्वामी शनि, ये योग कारक होते हैं। मिथुन राशि के लिए मंगल, मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लिए मंगल खष्ठेश और एकादशेश होते हैं, लाभेश होते हैं। खष्ठेश होने के कारण रोग के भी स्वामी हैं, शत्रु के स्वामी हैं। अगर मंगल खराब हुए कुंडली में, मान लीजिए मंगल अपनी नीच राशि में होकर द्वितीय भाव में यहां बैठे हुए हैं, जैसा कि आज के गोचर में है, आज मंगल कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, तो मंगल अगर यहां बैठे हुए हैं लाभेश और खष्टमेश हो तो धन के लिए तो बहुत अच्छे होंगे मंगल, क्योंकि लाभेश अगर धन भाव में बैठे तो धन योग होता है। लेकिन खष्ठेश होकर धन भाव में बैठे हैं तो धन आएगा तो, लेकिन उससे ज्यादा खर्च बना रहेगा, कर्ज में डूबे रहेंगे। कारण कि खष्ठेश धन भाव में बैठा, अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है कर्क में। हाँ, मैनेज करने की क्षमता होगी। क्यों? क्योंकि धनेश केंद्र में है, धनेश चंद्रमा लग्न में बैठे हुए हैं। इस कारण से बहुत हद तक उतार चढ़ाव का जीवन होते हुए भी जातक अपनी स्थिति में सुधार करने की कोशिश करेगा और सुधार भी उसमें करेगा। रही बात शुक्र की, तो शुक्र पंचमेश और द्वादशीश हैं कुंडली में। अगर वृष राशि है, मृगशिरा नक्षत्र के प्रारंभ के 2 चरण में अगर जन्म हुआ है किसी में, पहले या दूसरे चरण में, तो वृष राशि होगी। और वृष राशि वालों का स्वभाव रंगीन होता है, ये रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। शुक्र, इनका वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र मदमस्त हाथी की तरह चलने वाला होता है, हर परिस्थिति में मस्त रहने वाला होता है। कला नृत्य में निपुण होते हैं लोग। लेकिन अगर यहीं पर शुक्र खराब हो जाए, शुक्र 8वें भाव में आ जाए, 6ठे भाव में यहां आके बैठ जाए, शुक्र 6ठे भाव में आ जाए, या अपनी नीच राशि में शुक्र आ जाए, यहां बैठे हों शुक्र, तो अच्छा फल नहीं देंगे। और अगर
पाप प्रभाव में भी हूं, मान लीजिए कि शुक्र पर केतु की दृष्टि पड़ रही हो या केतु की युति हो जाए यहाँ पर केतु की, तो ऐसी स्थिति में शुक्र और भी खराब फल देंगे। फिर जो चीजें अच्छी हैं वो नुकसानदायक विपरीत प्रभाव होने लगेगा। कुंडली में अगर यदि आपका जन्म मृगशिरा नक्षत्र का है, मिथुन राशि है और मिथुन लग्न में जन्म भी हुआ है, या फिर किसी भी लग्न में जन्म हो, मृगशिरा नक्षत्र का जन्म हो, मिथुन राशि हो और किसी भी लग्न में जन्म हो, 12 राशियों में से अगर मंगल, बुध और शुक्र की पोजीशन खराब है कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति अलूल जलूल बोलने वाला होता है, अनाप शनाप बोलने वाला होता है। उसे ये ज्ञान नहीं होता कि क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या बोलना चाहिए, कहाँ कितना बोलना चाहिए, इस पर नियंत्रण नहीं रह जाता है। वाणी वाक चातुर्य उसकी समाप्त हो जाती है। वह हमेशा चिंताग्रस्त रहता है, बहुत कुछ पाने के बाद भी हमेशा असंतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति डरपोक हो जाता है, क्रोधी होता है और दया नाम की चीज नहीं रह जाती ऐसे आदमी के अंदर। और ऐसा व्यक्ति पर स्त्री गमन करने वाला होता है। कब? जब शुक्र, बुध और मंगल बहुत खराब स्थिति में कुंडली में हो, अपनी नीच राशि में हो, 6, 8, 12 भाव में बैठे हो, पापक ग्रहों से युक्त दृष्ट हो, शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि न हो, तो ऐसी स्थिति में पर स्त्रीगामी हो जाता है। जीवन में उन्नति के रास्ते बंद हो जाते हैं, व्यभिचार में लिप्त हो जाता है ऐसा व्यक्ति, और कई बार ऐसे व्यक्तियों को जेल की यातना भी खानी पड़ती है। तो दर्शकों, इस बात का ध्यान रखें कि कुंडली में शुक्र और मंगल की पोजीशन क्या है। हमने आपसे कई बार कहा, बार बार इस बात को दोहराते हैं हम, कि जितना आवश्यक है नक्षत्र का अच्छा होना, उतना आवश्यक है ग्रहों का अच्छी पोजीशन में होना। 9 ग्रह हैं, एक नक्षत्र का स्वामी एक ही ग्रह होगा, तो अन्य ग्रहों की क्या पोजीशन कुंडली में है, इस पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। अगर अन्य ग्रहों की पोजीशन कुंडली में अच्छी है, मंगल प्रतिनिधित्व कर रहा है, मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं, मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और मृगशिरा नक्षत्र के देवता चंद्रमा हैं। इन सब का हमको ध्यान रखना होगा कि इन सब की पोजीशन कुंडली में क्या है। अगर एक ग्रह बहुत खराब पोजीशन में हो जाए तो कई बार ऐसा होता है कि सारा गुण दुर्गुण में बदल जाता है। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही एक ग्रह बहुत खराब हो जाए तो कुंडली के सारे अच्छे फलों को खराब फल में बदल देता है। बुराइयां अगर अधिक हो जाएं तो लोगों की निंदा होने लगती है। किसी व्यक्ति में अगर बुराई अधिक हो जाए तो निंदा का पात्र हो जाता है, और अच्छाई अधिक हो जाए तो प्रशंसा का पात्र हो जाता है। अच्छाई बुराई हर व्यक्ति में होती है, लेकिन जिसकी अधिकता होगी वही लोग उसी प्रवृत्ति का उसे जानेंगे, वही उसकी समाज में पहचान होगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कुंडली में उन ग्रहों की पोजीशन क्या है। नक्षत्र बहुत अच्छा है लेकिन ग्रहों की पोजीशन अच्छी नहीं है। जिस लग्न में जन्म हुआ है, ज्यादातर ग्रह 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण में कोई ग्रह नहीं है, ऐसी पोजीशन में संघर्ष का जीवन होगा। निश्चित मानिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए हमेशा कुछ न कुछ उपाय करना आवश्यक होगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कोई उपाय नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन प्रारब्ध उनका अच्छा रहा और कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी रही। कई बार ऐसे लोग ग्रह दशा को मानते भी नहीं, क्योंकि इनके जीवन में परेशानियां ही नहीं आई, तो ये उसका अनुभव नहीं जानते हैं। कटु अनुभव उस चीज़ का इनको नहीं होता, ये मानते ही नहीं कि ग्रह कुछ होती है। ये अपने को कर्म में ही विश्वास रखने वाले मानते हैं।
तो कहते हैं कर्म ही सब कुछ है, लेकिन दर्शकों, कर्म और भाग्य दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक नहीं हो सकता, एक से काम नहीं चल सकता। मनुष्य कर्म करे और भाग्य भी साथ दे तो मंजिल पर पहुंच जाता है, और कर्म खूब करे भाग्य साथ न दे तो जहाँ का तहाँ ही रह जाता है। ये आप भी अनुभव करते हैं समाज में, और हमने भी बहुत देखा कुंडलियों में। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। आज यहीं तक, अगले दिन के पंचांग के साथ हम आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ, हमारे जो नए दर्शक हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, ज्योतिष संबंधी किसी भी विषय पर समाधान चाहते हैं, चाहे वह संतान को लेकर हो, चाहे रोग बीमारी से संबंधित हो, चाहे रोजगार के लिए हो, किसी विषय पर आप हमसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या मैसेज भेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, फ़ोन पर डिटेल में बात कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।